Dear students, today topic quadratic equation, class 10th, lesson 4। ये हमारा जो सेकेंड यूटी एग्ज़ाम होगा तो सेकेंड यूटी के सिलेबस में ये फर्स्ट चैप्टर आपका ये आता है। तो सेकेंड यूटी के लिए फर्स्ट चैप्टर में आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? A quadratic equation in the variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c equals to 0, where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0। ये इसकी कंडीशन है कि a जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, a is not equal to 0। ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आपने क्या किया, अगर आपका a इक्वल्स टू 0 हो गया तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगी bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए लीनियर इक्वेशन। सो आप समझ गए कि भाई a अगर आपका 0 हो जाता है तो 0 होने से ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी और फिर आपके पास bx प्लस सी आएगा, और bx प्लस सी आएगा तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, ये आपका हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। क्लियर? अब इसकी क्या 3 कंडीशंस आपके पास हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर a 0 नहीं हो सकता, बट b एंड c बोथ आर 0। अब आपके पास क्या कंडीशंस है, आप जब कंपेयर करेंगे तो आपके पास एक तो ये इक्वेशन हो गई, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपके पास इसका रिलेशन आ जाता है। दूसरी बात जब हम करेंगे तो इसकी क्या कंडीशन हो जाएगी, देखिए फर्स्ट तो कंपेयर करेंगे आप ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सेकेंड रिलेशन क्या हो सकता है आपके पास कि आपका c 0 हो जाए, ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल्स टू 0। एंड थर्ड कंडीशन आपके पास हो सकती है ax स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 0, या ओनली आपके पास ax स्क्वायर भी आ सकता है, b और c दोनों भी 0 हो सकते हैं। तो अगर आपके पास ये इस कंडीशन में आती है, इस कंडीशन में आती है, ऐसी कंडीशन आती है, यानी 3 कंडीशंस आपके पास ये हैं, या ओनली ax स्क्वायर ही आ गया आपके पास, तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर आपका लिखा है 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कई बार क्या होता है कि हम उसको कंपेयर करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास ये c नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये 3 कंडीशंस आ सकती हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ है, इसी से कंपेयर करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वेरीफाई करना है। अब इसमें क्या है, देखिए दूसरी बात, इसमें क्योंकि c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर आप यहाँ आप प्लस 0 लिखते हैं, c की वैल्यू 0 हो गई तो आपका ये खत्म हो जाएगा, तो ये इतना ही रहेगा। यहाँ पर b की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी, मान लिया आपने लिखा 0x, तो ये टर्म क्या होगा, 0 ही होगा आपका। अगर कोफिशिएंट उसका 0 हो जाता है तो वो टर्म 0 हो जाएगा, अगर कोई टर्म नहीं है उसमें तो उसका समझ लीजिए उसका कोफिशिएंट 0 है। तो ये पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये समझना जरूरी है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम उसको कंपेयर करेंगे तो ये आपका रिलेशन आएगा। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उसमें आपको ये बताते हैं, जैसे आपकी एक्सरसाइज है 4.1, और 4.1 एक्सरसाइज में क्या होगा आपका, जब आप उसका रिलेशन लेंगे तो आपके पास ये आएगा, तो उससे चेक करेंगे आप। तो देखिएगा कैसे करेंगे। ये यहां पर हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 4.1, इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 और उसका फर्स्ट पार्ट। उसमें आपको क्या करना है, चेक करना है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आपके फर्स्ट वाला है x प्लस 1 होल स्क्वायर, आपके पास क्या है, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3। जब आपके पास ये इस तरह से कोई इक्वेशन लिखी है तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके फिर फाइनल इक्वेशन जब आएगी तो उसको हम इससे कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद जो रिलेशन आएगा फिर हम वेरीफाई करेंगे या चेक करेंगे कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो हमें पहले क्या करना है, ये जो x प्लस 1 है इसका होल स्क्वायर, तो इसको ओपन करेंगे। इसके लिए आपके पास आइडेंटिटी होती है, मैं आइडेंटिटी यहाँ पर लिख रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आप इसको यूज करेंगे। अब यहाँ पर जब आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे
जो ए के प्लेस पे क्या है x और b के प्लेस पे 1। तो आप क्या करेंगे भाई, x का a का स्क्वायर है तो ये हो गया x स्क्वायर। फिर आपके पास क्या आता है 2ab, तो 2 और x और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस 2x। थर्ड आपका क्या होगा b स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब यहाँ पर आप ओपन करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो आपके पास आएगा 2x, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, और माइनस है तो ये 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6। अब आप इसको ट्रांसपोज करिए लेफ्ट साइड में, और ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में तो आपका ये रिलेशन आएगा। और यहाँ पर क्या हो गया फिर आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये आपके पास हो गया माइनस 2x और प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आपको ये मालूम है जब भी ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट तो उसका साइन चेंज होगा। जैसे 2x पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस का 6 है तो यहाँ पर पॉजिटिव 6 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर लेंगे। अब ऐड करने पे क्या होगा, देखिए ये हो गया x स्क्वायर, अब ये प्लस 2x है और माइनस 2x है तो ये तो आपका कैंसिल होगा, 0 हो गया, और प्लस 1 और प्लस 6 तो कितना हो गया 7 इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करेंगे, जो मैंने आपको 3 कंडीशंस आपको बताई थी, इसमें क्या है कि bx वाली वैल्यू नहीं है, यहाँ पर ये है, तो इसको आप उससे कंपेयर कर लेंगे और इसको बता देंगे इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि जो आप इसमें लिखेंगे तो वही लिख देंगे कि इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0, जो इससे पहले मैंने आपको बताया। तो ये इस फॉर्म में आ गया, तो बस फिर आप आंसर में लिखेंगे देयरफॉर द गिवन इक्वेशन तो क्या आ जाएगा आपका, इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, ये आपके पास हो गया। इसी तरह हम इसका आगे एक पार्ट और लेते हैं, क्योंकि इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 के, तो हम 2-3 पार्ट इसमें ले लेंगे। 8 पार्ट हैं तो आप उसको समझ लेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपके पास ये है, अब मैं इसका 8th पार्ट ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का ही 8th पार्ट। इसमें आप देखेंगे x³ माइनस 4x स्क्वायर, x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब। अब देखिए इसका जो लेफ्ट साइड है ये तो पहले से ही लिखा है, अब आपको ये ब्रैकेट ओपन करना है, यानी कि इसको एक्सपेंड करना है। और एक्सपेंड में यहाँ पर क्या होगा, आइडेंटिटी हम यूज करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a³ जो आप लेंगे माइनस b³ माइनस 3a² और प्लस 3ab², यानी ये आइडेंटिटी आप इसमें यूज करेंगे। अब आपके पास क्या है, जब आप पहले इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो x माइनस 2 का क्यूब है तो आपके पास x की जगह यानी a की जगह आएगा तो ये हो गया x³ माइनस 2 का क्यूब माइनस 3a² है तो ये x का स्क्वायर होगा इंटू 2, और यहाँ पर 3 इंटू x इंटू 2 स्क्वायर। क्योंकि मैंने यहाँ पर माइनस नहीं लिखा है इनमें, क्योंकि हमने माइनस वाली ही आइडेंटिटी लगाई है, तो उसकी वैल्यू फिर क्योंकि जहाँ माइनस आना है वो पहले से वहाँ माइनस आ गया, तो इसलिए आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्लस वाली आइडेंटिटी लगाते तो जहाँ जहाँ बी हम लिखते वहाँ पर -2 पुट करते, लेकिन यहाँ पर हम उसको नहीं करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू। तो पहले इसको सोल्व कर लें, फिर बाद में दोनों को इक्वल करके कर देंगे। तो ये आपके पास x³ हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, अब यहाँ 3 2 जा 6 x² हो गया, और यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 है, 4 3 जा 12, तो ये 12x हो गया। अब आप इनको कंपेयर करिए। सो अब आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास था x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x³ माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x। ठीक, अब आप इसको ट्रांसपोज करिए लेफ्ट साइड में राइट साइड में, किधर भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
अब उसको हमने लेफ्ट साइड में किया तो आपके पास क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, ये माइनस आएगा तो माइनस का एक्स क्यूब हो गया, -8 है तो यहाँ पर प्लस हो गया, -6x² है तो प्लस हो गया, और माइनस का 12x = 0। ये हमने ट्रांसपोज किया तो ये आपका लेफ्ट साइड में आएगा और सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये साइन चेंज हो गए तो फिर आपका ये रिलेशन आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर -4x² और +6x², तो +6 - 4 तो आपके पास क्या आ गया, 2x², -x और -12 तो कितना हो गया, -13 है। जो लाइक टर्म है वो ऐड होंगे। ऐसे ही +1 और +8 तो कितना हो गया, +9 = 0। अब आपको यही लिखना है, इसमें क्या लिखना है, फिर आंसर में लिखेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c = 0। सो आंसर में फिर वही सेम जो यहां पर लिखा है, हेंस द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपको लिखना है। इसी तरह से आप पूरा पैटर्न लिखेंगे तो ठीक रहेगा, उसको एक्सपेंड करके प्रॉपरली, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आप एग्जाम में करते हैं तो उसको शॉर्ट में करने की कोशिश ना करें, उसको पूरा एक्सपेंड करें, और वो डिपेंड करेगा नंबर पे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं। अगर आपका केवल यस नो में पूछा है तो आप उसको रफ में सॉल्व करके कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मार्क्स, कितने नंबर का क्वेश्चन है, तो उसको उसी तरीके से आपको एक्सपेंड करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट है वो आप उसको कर लेंगे। जहाँ अगर वो इक्वेशन में उस फॉर्म में आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा, मान लीजिए यहाँ पर x³ आ जाता तो फिर आप लिखते इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस, सो दिस गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर आप उसमें ये लिख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसके आगे वर्ड्स प्रॉब्लम है, तो हम ये वर्ड्स प्रॉब्लम इसमें लेते हैं। तो देखिएगा इसमें वर्ड्स प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस और उसको भी समझेंगे। तो अब मैं ये आपका आगे रफ कर रहा हूँ। वर्ड्स प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 2 का हम 4th पार्ट इसमें कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 4th पार्ट, ये आप समझें, बाकी पार्ट्स आप कर लेंगे। इसमें क्या है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड had been 8 km/h less, तो then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम ये कर लेंगे कि let the speed of train be x km/h और distance covered by the train distance covered by train equals to 480 kilometer. तो now time taken, equals to क्या होता है, distance upon speed। अब distance तो 480 किलोमीटर है और टाइम ये आपके पास स्पीड है x किलोमीटर ये पर आवर, तो आपका ये क्या हो जाएगा, टाइम आ गया ये 480/x आवर्स, किलोमीटर से कैंसिल हो जाएगा, ये आवर्स में आ जाएगा, ठीक है। अब अगर ये इस स्पीड से चलती रहेगी तो आपको इतना टाइम लगेगा। फिर इसने क्या किया है कि अगर उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाती है 8 km/h, तो अब क्या है, देन स्पीड आफ्टर डिक्रीजिंग, तो फिर क्या होगा आपके पास, अब हो जाएगी स्पीड x - 8 km/h।
क्योंकि पहले वो x किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, अब क्या हो गया 8 किलोमीटर उसकी स्पीड कम हो गई। अब कम हो गई तो आपको अब ये इस स्पीड से चलेगी। अब क्या होगा, जब स्पीड कम हो जाती है तो टाइम उसको ज़्यादा लगता है। तो नाउ टाइम टेकन, तो ये डिस्टेंस तो वही है लेकिन अब स्पीड कम हो गई है x - 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका अब जो टाइम है वो ये टाइम लगेगा। अब आप देखिए इसमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक होती है वो यहीं पर आगे जब हम लिखेंगे स्टेप वहाँ पर गलती होती है। स्पीड कम हो गई है तो कम हो गई है और हमें डिस्टेंस उतनी कवर करनी है जितनी हम कर रहे हैं पहले वाले में। तो यहाँ पर क्या होगा, अब जब स्पीड कम होगी तो टाइम आपका कम हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा इसको। स्पीड कम हो गई तो आपको वो डिस्टेंस कवर करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। अब उसने यही कहा है कि अगर स्पीड ये कम हो गई है तो अब उसको 3 आवर मोर, यानी 3 घंटे उसको ज़्यादा लगते हैं। तो जब आप करेंगे तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आप यहाँ पर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 480 अपॉन x - 4 और -480 अपॉन x इक्वल्स टू कितना 3 आवर्स। क्योंकि देखिए इसको ये टाइम लग रहा है, सॉरी यहाँ पर 8, तो ये टाइम स्पीड यहाँ पर कम है। हमेशा ध्यान रखिए जब भी न्यूमरेटर सेम होगा तो जो डिनोमिनेटर कम होगा आपका वो पहले लिखा जाएगा, बस हमेशा ध्यान रख लो। अगर ये x + 8 होता तो फिर x + 8 इधर आता, x वाला इधर आता। हमेशा क्या करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, यहाँ पर मिस्टेक्स होती है क्या कि वो ये ध्यान नहीं रखते, वो कभी इसको इधर लिख देते हैं कभी इसको इधर लिख देते हैं, और वहाँ पर क्या है आंसर में क्या है उनका फिर आंसर वो गलत आ जाता है, वो उसमें नेगेटिव आ जाएगा, तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। इसलिए ध्यान रखिए कि अगर डिस्टेंस सेम है और स्पीड कम हो गई है तो वो पहले लिखी जाएगी, और अगर स्पीड इंक्रीज हो गई है तो वो बाद में लिखी जाएगी, बस ये ध्यान रखना है। तो आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में क्या एलसीएम लेंगे और एलसीएम में ये दोनों पार्ट आएंगे x और x - 8। ये आपका एलसीएम हो गया x एंड x - 8। अब देखिए x - 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, x आएगा और x का मल्टीप्लाई आपका होगा 480 में, तो 480x। यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस रखेंगे, x से डिवाइड करेंगे तो ये x कैंसिल होगा, x - 8 आएगा और x - 8 का मल्टीप्लाई होगा 480, तो 480 और x - 8 इसको ब्रैकेट में लिखिए और इक्वल्स टू 3। ठीक, इसके बाद अब इसको ओपन करिए ब्रैकेट को, तो यहाँ पर क्या आएगा 480x माइनस 480x, क्योंकि ये माइनस है और ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, और 8 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 8 0 0, 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32 और 6 38, और अपॉन में इसको मल्टीप्लाई किया तो x² माइनस 8x इक्वल्स टू 3। ठीक, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये इससे माइनस हो गए 0 हो गया। अब ये आपके पास बचेगा और 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए, इधर मैं कर देता हूँ यहाँ पर आपको, तो ये आपके पास हो जाएगा 3x² माइनस 8x और ये इक्वल में आपके पास 3840। 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो आपका सिंपल हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करने के बजाय यहाँ पर इसको डिवाइड कर दीजिए 3840 अपॉन 3। अब 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24 और 0। ठीक, अब इसको इधर ले आइए तो आपके पास इक्वेशन होगी x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इनमें क्या है देखिए, यहाँ पर अगर क्वेश्चन को हम देखें तो क्वेश्चन में केवल उसने इतना ही कहा है कि आप इसको जो है मेक ए इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में इतना नहीं आता है, एग्जाम में उसका पूरा सॉल्यूशन आता है। तो इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको कॉपी में जब करें तो यहाँ पर ना छोड़ें, इसके फैक्टर करके पूरा सॉल्व करें, स्पीड ऑफ द ट्रेन उसको निकालें। अब फैक्टर करने में क्या है देखिए, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है और एक्सट्रीम्स जो इनके हैं इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके क्या आया -1280x²। अब ये चीज मेन होती है कि जब ये नेगेटिव साइन यहाँ पर आता है तो ये समझ लीजिए कि जो मिडिल टर्म आएगा
वो डिफरेंस करके आएगा। जो इसके फैक्टर हम करेंगे और फैक्टर करने के बाद जो 2 उसके पेयर्स लेंगे तो उनका डिफरेंस करके मिडिल टर्म आएगा। और यहाँ पर साइन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव कुछ भी हो, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस यहाँ ये फर्क पड़ेगा कि जो लार्ज नंबर है उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा जो यहाँ पर है, और अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता तो लार्ज नंबर का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। बस इतना हमें करना है। तो अब इसके पहले फैक्टर करिए, 1280 हो गए। प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 से कर लेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 0, फिर 2 से करिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये फिर 2 से करिए, 2 1 जा 2, और ये 2 6 जा 12 और ये 0, फिर 2 से आप करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, और फिर आप 2 से करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। अब देखिए ये कर लें हम, पहले इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, तो इनका मल्टीप्लाई आ गया 32 और ये 40 है, तो इनका डिफरेंस करके 8 आ गया। तो इस तरीके से हम इनको देख लेते हैं, तो इसका ये रिलेशन इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसके जब लिखेंगे तो इसके देखिए लिखिएगा मिडिल टर्म में एक्स स्क्वायर, मैंने अभी बताया कि जो लार्ज नंबर है यानी 40 उसका साइन नेगेटिव होगा तो माइनस का 40x, और जो स्मॉल नंबर है वो 32 ये पॉजिटिव आएगा, और -1280 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करके माइनस का 8x आएगा। कई बार यहाँ भी हम ध्यान नहीं रखते और ये साइन किसका पॉजिटिव आएगा किसका नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर ये दिक्कत हो जाती है, इसलिए ये आप ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर आप कॉमन लेंगे फर्स्ट 2 टर्म से, क्योंकि यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट के बाद 3 टर्म के 4 टर्म हो जाते हैं, और उसमें फिर 2 का पेयर बनाते हैं, पेयर बना के उसमें कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर ओनली x कॉमन आएगा, तो देन x माइनस 40, और यहाँ पर क्योंकि x को आ रहा है तो यहाँ पर सीधा सीधा ये है कि 32 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि हमें x ही दोनों ब्रैकेट में सेम आता है, इसलिए ये अपने आप पहले से पता चल जाएगा। तो 32 से किया x और माइनस इसको करेंगे तो ये 40 आएगा। हमेशा ध्यान रखिए कि दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आना चाहिए, सेम नंबर नहीं आ रहा तो आपने कहीं गलती की है, इसलिए ये आप ध्यान में रखेंगे। अब आपके पास क्या हो गया, ये x माइनस 40 और ये आपके पास हो गया x प्लस 32 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए 2 वैल्यूज आएंगे आपके पास, x माइनस 40 x प्लस 2, तो आप लिखिए कि इफ x माइनस 40 इक्वल्स टू 0 तो देन x इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर, एंड देन x प्लस 32 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू माइनस 32। तो इसको आप क्या लिखेंगे, नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल क्यों लिखेंगे, क्योंकि कभी भी स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं होती। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी ये क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि जहां पर एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी और एक नेगेटिव आएगी। अब वहां हम देखेंगे क्योंकि स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती, तो नेगेटिव वाले को हम नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे और पॉजिटिव वैल्यू ये आ जाएगी। अब पॉजिटिव आ गई है तो बस लिख देंगे। आपको क्या करना था, स्पीड फाइंड करनी थी, तो हैंस द स्पीड ऑफ ट्रेन बी 40 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब इसके बाद आप ये भी कर सकते हैं, चेक करना चाहें अपना आंसर चेक कर लें। अब चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखिए उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। अब 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और उसको डिस्टेंस कितनी कवर करनी थी, 480 अपॉन 40 हो गया, तो यहाँ 0 किया, अब 4 से किया तो कितना आया 12। अब उसको पहले कितने लग रहे थे, 12 आवर ये। अब फिर क्या हो गया, उसकी स्पीड हो गई 8 किलोमीटर लेस। अब 8 किलोमीटर लेस करेंगे, 40 माइनस 8 तो 32। अब इसको 32 से डिवाइड करिए, 480 अपॉन 32। अब 32 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए आपका क्या आएगा भाई, ये आपके पास हो गया, और 31 ऐसे में डिवाइड करके आपको बता देता हूँ। 32 से डिवाइड किया 1 टाइम, फिर यहाँ पर 6 1 0 और ये 5 टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने लग रहे हैं, 15 आवर। तो अब आप देखिए इसको कितने, 3 आवर मोर उसमें आपके पास लग रहे हैं। तो आपका आंसर भी चेक हो जाएगा। आपने जब किया तो आप इसी तरह से आंसर चेक करके देख सकते हैं कि भाई वो कहता है कि 3 आवर मोर है, तो अब उसमें देख लीजिए। अब पहले उसको 12 आवर लग रहे थे डिस्टेंस कवर करने में, अब उसको 15 आवर्स लग रहे हैं। तो ये आपका इस तरीके से आप चेक कर लेंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं समझता हूँ ये सबको समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज 4.1 इसको आप कंप्लीट कर लीजिए।
और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।